हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बस फ्रेंड्स, शाम हो गई थी तो मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में। और मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखा है अरबी। अरबी बॉईल हो जाएगी तब फिर उसके आगे मैं कोई और काम करूँगी। मम्मी बना रही है पूड़ी। और पूड़ी के साथ क्या बना रही हो? हमारी पसंद की सब्जी अरबी मौसी ने छील दिया और अब इसको मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी अंशु को अरबी की सब्जी पूरी बहुत पसंद है। सूखी वाली। सूखी वाली बनाऊंगी, इसीलिए गया था स्वरित और स्वरित लेकर के आए रात को कि दीदी को खाने का मन है कुछ अलग, तो अलग से लेकर आए। हाँ बिट्टू, जल गए। स्वरित मेरे साथ पूड़ियाँ बनवा रहा था तो स्वरित की उंगली जल गई। जेरी को भी भूख लगी है। जेरी को भी दे दो पूड़ी मम्मी। हाँ, जेरी भी पूड़ी खाएगा। मैं बनाऊं पूरी? नहीं, क्यों? यहाँ पे मम्मी से कह रही है इतनी देर से पढ़ने के लिए, लेकिन ये पढ़ नहीं रहा है। इसे पूड़ी बनानी है। कल छुट्टी है जब। छुट्टी है तो क्या पढ़ोगे नहीं? पढ़ूंगा भी, खाना खा के बैडमिंटन खेलेंगे थोड़ी देर। मैं नहीं खेलूंगी, आप खेलोगी? मुझे पढ़ना वहाँ है। बारिश हो रही है ना? हो रही कि बंद हो गई? बंद हो गई। शुरू ही कब हुई थी? नहीं, थोड़ी सी हुई थी शुरू, लेकिन शुरू होने से पहले खत्म हो गई, बात अलग है। ये देखो, गोल गोल पूड़ी, गरम गरम पूड़ी। वाओ, मेरा फेवरेट। मौसम अच्छा है और बाहर बारिश हुई थी थोड़ी सी, इसलिए मैंने बना दिया पूरी। ये तो फिर गर्मी हो जाती तो फिर कहाँ से दूर पड़ती। कल क्या और ये बनाओगी? गर्मी देखो, पसीना हो रहा है मुझे। कल क्या बनाओगी? कल कल कुछ स्पेशल बनाऊंगी। छुट्टी है ना कल तुम लोगों की, तो कल अच्छा सा कुछ बनाऊंगी। तो कल का व्लॉग भी स्पेशल होगा। मौसी मौसम क्या कर रहे? मौसी स्वरित को किचन में काम करना बहुत पसंद है, तो जब से ये कह रहा था कि मुझे पूड़ियाँ बनानी है, और इसका हाथ भी, मैंने जब पूड़ी डाली थी तो हल्के से छींटे आ गए थे, तो मैंने इसको मना कर दिया था। तो उसके बाद से फिर बोलने लगा कि नहीं मुझे कुछ काम करना है, तो फिर संध्या ने अरबी ला के रखे, तो फिर वो अरबी कट करने लग गया था। पूड़ियाँ बन गई थी तो उसमें जो ऑयल था उसको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि फिर वो सब्ज़ी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता, तो मैंने इसमें निकाल के रख दिया था और थोड़ा सा ही उसमें छोड़ा था, बस इतनी की सब्ज़ी बन जाए बस। और यहाँ पे मसलदानी जो है वो भी खाली हो गई थी, तो उसको भी मैंने फिल किया था। तो उससे पहले मैंने उसको अच्छे से पोंछ लिया था ड्राई कपड़े से, और बस फिर इसके अंदर मैंने इसको भी फिल कर दिया था, क्योंकि जब मसलदानी ऐसे खाली रहती है तो उसको देख के अजीब सा लगता है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता मुझे देख के कुछ।
तो सबसे पहले मैंने इसको ही फिल किया था। उसमें मैंने गरम मसाला, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ रख दिया था, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसको पहले फिल किया था, उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सरसों और सौंफ, अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, इन सब को डाल दिया था। डाल करके अच्छे से जब ये चटक गए थे, तब फिर इसमें मैंने डायरेक्ट अरबी डाल दिया था। और अरबी में मैं कभी भी प्याज या टमाटर का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आते सब्ज़ी में। मुझे क्या, घर में किसी को अच्छे नहीं लगते, और प्याज तो हम लोग आज खा भी नहीं रहे आजकल। तो बस मैंने डायरेक्ट इसको भून लिया था, और जब ये हल्की सी ब्राउन हो गई थी, तब फिर इसके अंदर मैंने सारे मसाले ऐड किए थे। और मसाले ऐड करने के बाद जब मसाला मेरा पक जाता है, मीन्स जब मेरा लास्ट हो जाती है कि सब्ज़ी पक चुकी है, तब फिर इसके अंदर मैं खटाई ज़रूर ऐड करती हूँ। और खटाई के लिए अगर आमचूर मिल जाएगा तो आमचूर डाल देती हूँ, वरना जो मेरे पास अचार रखे हुए उस अचार में से 1 चम्मच इसमें डाल देती हूँ। अचार डालने से क्या होता है कि इसमें थोड़ा खट्टापन आ जाता है, जो कि अरबी में अच्छा लगता है। और दूसरा ये होता है कि आपके जैसे अरबी होती है वो थोड़ी सी खुजली करती है गले में, तो जब हम इसमें अरबी में खटाई डाल देते हैं तो उससे वो गला नहीं काटता है। तो अरबी में अचार जरूर डालना चाहिए। और मैं अरबी में, कद्दू में, आलू बैंगन में, ये जो 3 सब्जियाँ हैं इसमें खटाई जरूर डालती हूँ। और खटाई डालने से इन सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, ये टिप है मेरी। और कुछ लोग तो करते भी होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि जो हमसे बड़े लोग हैं तो बनाते ही चले आ रहे हैं। उनको देख के ही हमने भी सीखा है, और मैंने भी अपनी मम्मी को ही देख के सीखा है। और अरबी की सब्ज़ी पूड़ी के साथ में और पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो बस आज हम लोगों का डिनर में यही 2 चीज़ें, सब्ज़ी है और पूड़ी है। चावल है नहीं, ब्रेड में तुम्हारे लिए नहीं खाएंगे। जिसे खाने देगी तो खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, खाना तैयार हो गया है, और आप लोग भी हमारे साथ खाने को एंजॉय कीजिए। और बस हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, और हम सब के सब हमेशा एक साथ ही खाना खाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे दिन में एक यही टाइम होता है जब सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। और बच्चे हैं, बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता है अकेले खाना खाना। तो जब मौसा जी आ जाते हैं बच्चों के वापस हॉस्पिटल से, तो हम लोग खाना खाते हैं एक साथ में। और भिंडी भी थी, तो मसाले वाली भिंडी थी और सूखी भिंडी भी थी बिना मसाले वाली। तो मैंने बच्चों को दे दिया था और मौसा जी को, क्योंकि मुझे भिंडी खाने का मन नहीं है, और मुझे भिंडी इतनी पसंद भी नहीं है। मुझे मेरी फेवरेट अरबी की सब्ज़ी मिल गई थी, तो उसके सामने तो मैं कुछ और खाती भी नहीं दूसरा। तो बस भिंडी बच्चों को दे दिया था और मौसा जी को। मैंने और संध्या ने अरबी की सब्ज़ी और पूड़ी खाया था। और फ्रेंड्स, आजकल तो सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आप समझ नहीं सकते कि आपको कौन सी सब्ज़ी लानी चाहिए घर में। तोरी, लौकी, कद्दू, इन सब से तो अब बच्चे क्या बड़े भी उब चुके हैं। और बस शिमला मिर्च, बैंगन और अरबी, करेला भी बच्चे नहीं खाते हैं। तो मार्केट में आप जाइए बाज़ार करने, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको सब्ज़ी लेनी क्या है। तो बस इसी वजह से आज मैंने कहा कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, अरबी ले आएँ। तो बस अरबी ले आए थे बच्चे, और अरबी भी यहाँ पे काफ़ी महंगी है, 80 रुपये किलो है। तो अरबी लेके आए थे, और हम लोगों ने फिर अरबी की सब्ज़ी मैंने बना दी, तो फिर हमने वही खाया था। और खाना खाने के बाद से फिर मैंने जैरी के लिए 2 रोटियाँ बनाई थी, क्योंकि उसे पूड़ी नहीं देनी थी मुझे, तो मैंने उसके लिए 2 रोटी बनाई थी। और फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मॉर्निंग की। मॉर्निंग में मुहर्रम था और मुहर्रम की छुट्टी थी बच्चों की। तो बस अंशु फिर आज अपनी सफाई में लग गई थी। अंशु को उसका स्टडी रूम सही करना था,
तो उसने मेडल उसके गिर गए थे, जो मैंने यहाँ पे लाके लगाया था, हुक आता है वॉल पे लगाने के लिए स्टिकर वाला, मैंने लाके लगाया था वो, लेकिन वो निकल गए थे। तो रात को मैंने इसको फेविकोल से चिपका दिया था, तो वो अच्छे से चिपक चुके हैं। तो बस अंशु अपने मेडल को सेट कर रही है यहाँ पे, और उसने सारे मेडल सेट कर दिए थे, और पूरे अच्छे से जितनी मतलब थोड़ी बहुत धूल चली जाती है, जबकि ये हमेशा बंद ही रहता है इसका शटर जो भी कांच का बनाया है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे इसके अंदर धूल मिट्टी चली जाती है। तो बस अंशु ने सबको साफ़ कर दिया था, कॉलिन से अच्छे से चमका लिया था उसने अपने मेडल्स को, और जो शील्ड मिली है, ट्रॉफ़ी मिली है, सब चीज़ को अच्छे से उसने साफ़ भी कर लिया था और अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद से फिर उसने अपनी बुक्स की जो उसकी अलमारी है उसने उसको भी सेट किया था। और स्वरित का तो मैंने कल कर दिया था जब मैंने रूम पूरा वॉश किया था। तो बस ये काम बच गया था सफाई का, जो इसमें मौके टाइम निकालना पड़ता है, और अंशु अपने हिसाब से सेट करती है चीज़ों को, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। तो अंशु ने आज उसकी छुट्टी थी तो उसने ये काम अपना खुद कर लिया था। और सफाई जैसे हमको पसंद है ऐसे ही बच्चों को भी पसंद है, और कोशिश करते हैं बच्चे कि वो भी अच्छे से साफ़ सफाई से रहे। और हमारे यहाँ स्वरित है वो थोड़ा भी छोटा है तो वो अभी इतना नहीं कर पाता है, लेकिन कोशिश पूरी करता है वो भी दीदी को देख करके उसको फॉलो करने के लिए। तो आज जब वो सुबह मॉर्निंग में नहाया था, तो नहाने के बाद से उसने जो टी शर्ट और लोअर पहना था रात को उसने खुद वॉश करके तो रख फ्रेंड्स दिया था। पूरी साफ़ सफाई हो गई है, क्लीनिंग हो गई है अच्छे से, और मैंने आज नीचे का पोर्च एरिया वॉश किया है, डस्टबिन है उसको वॉश किया है, और ये कपड़े देखिए रात को यहाँ पे रख दिए थे, इनको अंदर ले जाना है। और वो देखिए मैंने अच्छे से पूरी धुलाई कर दी है बाहर तक, और आगे मैंने बालकनी की भी सफाई कर दी है, वहाँ पे भी धुलाई कर दी है। और ये देखिए मैंने यहाँ की भी पूरी अच्छे से सफाई कर दी है। और ये कुछ कपड़े पड़े इनको डाल दिए यहाँ पे चेयर पे, क्योंकि ज़्यादा नहीं थे। और ये देखिए अच्छे से पूरी सफाई कर दी है मैंने, यहाँ पे पौधों को पानी डाल के अच्छे से पूरी क्लीनिंग हो गई है। और बस अब मुझे नहाना है, सब लोग नहा चुके हैं घर में, बच्चे भी नहा चुके, बच्चे नहीं मतलब अभी अंशु ही नहाई है, स्वरित नहाया है, और बच्चों के मौसा मौसी भी नहा चुके हैं। अब बस मैं नहाने बाकी हूँ, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहाने के बाद से फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। संध्या बना रही है ब्रेकफास्ट। और ये देखिए सारे कपड़े अभी ऐसे रखे हैं, कुछ फोल्ड है और कुछ अनफोल्ड है, अब इनको मेरे को रखना है, बाद में रखूँगी। और संध्या का नीचे नाश्ता बना रही है, नाश्ता बनाने के बाद से वो फिर दोपहर के खाने की तैयारी करेगी, और मुझे करनी है सिलाई। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैं कुर्ता सिल रही हूँ, तो मेरा कुर्ता सिल चुका है, बस नीचे की मुझे पैंट सिलनी है, तो वो आज मैं करूँगी। एक दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बैठना ज़्यादा देर नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे करके मैं अपना काम फिनिश करती हूँ। और आज हमने ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाया था, संध्या ने ब्रेड को सेक दिया था और चाय बना ली था, बस आज हमने यही खाया था, क्योंकि मंदिर से आने में संध्या को भी लेट हो गया था। और छुट्टी होती है जिस दिन उस दिन लेट हो ही जाते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, टाइमली उठते हैं फिर भी क्यों लेट हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग शायद बात करने बैठ जाते हैं, इस वजह से हमको लेट हो जाता है। और बस फिर संध्या ने ब्रेड सेक लिया था, और सेकने के बाद चाय बना ली थी, बच्चों ने हमने सब ने चाय ब्रेड नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद से फिर संध्या ने दोपहर में खाना बनाया था, तो दोपहर में क्या उसने उसी टाइम बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसे भी पता है कि हमने मतलब कि ब्रेकफास्ट में ब्रेड लिया है, और ब्रेड खाने के थोड़ी देर के बाद ही आपको भूख लग जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट नहीं होता है। तो बस संध्या ने चने की दाल में लौकी डाल के बना दिया था चावल। तो मौसा जी तो खा के चले गए थे अपने हॉस्पिटल जॉब पे, और हम लोग रह गए थे, तो हमने भी दोपहर में खाना खा लिया था। और फ्रेंड्स खाना खाने के बाद से फिर मैं मतलब खाना खाने की नहीं, ब्रेकफास्ट के बाद से मैं बैठ गई थी मशीन पे। तो मैंने सूट काटा था अपना,
तो बस उसको मुझे पूरा करना था। आज कुर्ता तो मैंने सिल लिया था, मुझे नीचे की पैंट सिलनी थी। तो पैंट नहीं बनाया था मैंने, प्लाज़ो बनाया है। तो जो ब्रॉड बॉटम का होता है, चौड़े बॉटम का, वो वाला बनाया है। तो बस उसी को आज बनाने में टाइम लग गया मुझे। और मैंने आज अपना सूट सलवार जो है, सलवार नहीं बोलेंगे ना, सूट मैंने पूरा तैयार कर दिया है। और बस आज मेरा एक काम ये ख़त्म हो गया। और अभी मुझे एक सूट अपने लिए और सिलना है और अंशु के लिए भी मुझे सूट सिलना है। तो बस अब इसके बाद मैं उसी की ये देखिए तैयारी फ्रेंड्स, मेरा करूँगी। कुर्ता सिल गया है और अभी मुझे इसकी पैंट सिलनी है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। और अभी मुझे इसकी पैंट बनानी है और आज जा रही हूँ बनाने के लिए। ये देखिए कपड़ा रखा है उसका, मुझे अभी इसकी कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और मेरी पैंट भी तैयार हो चुकी है। पैंट मेरी 1 घंटे में तैयार हो गई थी, मैंने कटिंग भी कर ली थी, सिलाई भी। बस शेयर मैं आप लोग के साथ में शाम को कर रही हूँ क्योंकि मैं सो गई थी उसके बाद में। तो आपको मेरा सूट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुद का ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। जब मिलते हैं अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।